वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पास काफ़ी बार रिक्वेस्ट ये आती है कि सर प्रोटीन रिच डाइट है, हम थोड़ा सा जिम जाना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, बॉडी या मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, उसके लिए ऑर्गेनिक डाइट प्लान जो भी हो वो बताया जाए। अब देखिए, एक तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ऐसी वीडियोस वाक्षी ने पहले बनाई हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है आपको पूरा एग्जैक्ट डाइट प्लान नहीं बताती है, शायद इसीलिए आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और अधूरापन है जिसको पूरा करना चाहिए। तो एक तो डिस्क्रिप्शन की वीडियो को ज़रूर समझें, क्योंकि उसके अंदर हमने लॉजिक और बेसिक बताए हैं कि आपको ऑर्गेनिक डाइट प्लान की तरफ क्यों जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम किसी प्रोफेशनल के ऊपर इसलिए विश्वास नहीं कर सकते, पता नहीं कल को वे प्रोटीन के अंदर वो हमें क्रेटिनिन दे दे, कई बार स्टेरॉयड मिले होते हैं, कई बार डुप्लीकेट प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, आपका ये मानना है कि भाई मैं इस तरह के प्रोटीन पाउडर्स वगैरह की तरफ नहीं जाना चाहता, जो प्रकृति ने मुझे नेचुरल दिया है मैं उसी से अपने शरीर के अंदर प्रोटीन लेवल्स बढ़ाना चाहता हूँ, विटामिन मिनरल लेवल बढ़ाना चाहता हूँ, और बॉडी तो कल को अच्छी हो, शरीर तो मेरा अच्छा हो, लेकिन साथ साथ में शरीर के अंदर ताकत भी बढ़े। उसके लिए मैं आज आपको ऑर्गेनिक डाइट प्लान बता रहा हूँ। अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं जा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि केवल आप अपने घर के अंदर अपनी बॉडी की फिटनेस को अच्छा करने के लिए ऑर्गेनिक डाइट प्लान ढूंढ रहे हैं, तो क्या डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए। सुबह हम मानकर चलते हैं सुबह 6 या 7 बजे आप जो है उठ जाएंगे। उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, तांबे के बर्तन के अंदर जो रात भर पानी रखा हुआ है, रसोई में ये बर्तन रखा हुआ है, इसके अंदर के पानी को गर्म करके आराम आराम से पीना है। प्रोटीन के लिए डाइट प्लान बता रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी तांबे के बर्तन को क्यों मेंशन कर रहे हैं, एक बात अच्छे से समझिएगा। मैक्सिमम जितने लोग प्रोटीन डाइट प्लान को फॉलो करते हैं वो एक बात को ये नहीं समझते, उनका हमेशा फोकस ये होता है मैंने दिन में प्रोटीन कितना लिया। वो ये नहीं चेक करते, साइंटिफिकली विज्ञान भी ये बोलता है कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हो वो एक बात है, लेकिन वो प्रोटीन शरीर में लग कितना रहा है वो दूसरी बात है। इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। प्रोटीन आपने 100 ग्राम लिया, लेकिन पेट में आपके गैस बनती है, पेट में आपके एसिडिटी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो रहा है, सुबह कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो आपने जो 100 ग्राम प्रोटीन लिया उसमें से 15 ग्राम भी शरीर में नहीं लगेगा, जिसे अंग्रेजी में बायोअवेलेबिलिटी बोला जाता है। यानी जितना प्रोटीन आप अच्छा ले रहे हो ये एक बात है, लेकिन प्रोटीन मेरे शरीर में लगे पूरा ये दूसरी बात है। और उसके लिए आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होने का पहला तंत्र है सुबह उठकर कम से कम 2-2.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। केवल पहले दिन का जो कुछ हमने खाया है उसको शरीर से अच्छे से डिफिकेट करिए, शरीर को बिल्कुल क्लीन करिए, तब वो नया खाना जो है अच्छे से एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। इस बेसिक सिद्धांत को ध्यान रखना है। अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हो, चाहे प्रोफेशनलिज्म के थ्रू या नॉर्मल के थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए, अदरवाइज आपका लिवर, किडनी, ये सब कुछ जो है इनका नुकसान होगा। इसीलिए मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स के पास में आप देखेंगे कि उनके लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर कोई इंसान क्रेटिनिन को और स्टेरॉयड को बिना सही गाइडेंस के नहीं लेता है, उसके शरीर को इसकी जो है बहुत भारी जो है कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसीलिए सुबह उठना है तो सबसे पहले क्या करना है, तांबे के बर्तन के अंदर रात भर जो पानी रखा है उसको गर्म करके दूसरे बर्तन में आराम से बैठ बैठ के पीना है। ये पूरे शरीर के अंदर जहां जहां टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज है उनको खींचेगा और शरीर से बाहर निकालेगा। अब आप उसके बाद में फ्रेश होने के लिए गए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, कुछ भी है, तो जो डाइट प्लान मैं बता रहा हूं उस दिन इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। उस दिन व्रत पे चले जाना है और केवल मिलेट का दलिया खाना है। बस ध्यान रखना है जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा ना हो। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो पानी का बर्तन में पानी गर्म करके पिया, पीने के बाद में आप फ्रेश होने के लिए गए। फ्रेश होने के लिए गए तो क्या ध्यान रखना है, अगर वेस्टर्न कोमोड है तो पैरों के नीचे स्टूल होना चाहिए, पैर लटकाकर वेस्टर्न कोमोड पे नहीं बैठना। अब उसके बाद में शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का सबसे अच्छा तंत्र क्या है, त्रिफला, बहुत अच्छा है। अगर आप हैवी प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो आपकी किडनी और लिवर के ऊपर उसको डाइजेस्ट करने की जो पावर चाहिए, जो मेटाबोलाइज करने की जो पावर चाहिए, वो आपको लिवर और किडनी आपके जो है बहुत अच्छे तरीके से, स्टमक, लिवर, किडनी, ये सब बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करने चाहिए। और उसके लिए सुबह जब आप त्रिफला ले लेते हो तो शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, तो इन सबको आराम मिलता है। तो या तो सुबह त्रिफला लो, या दूसरी सबसे अच्छी चीज है एलोवेरा, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो सुबह पानी पिया, पानी पीने के बाद फ्रेश होके आए, फिर या तो त्रिफला ले लो 1 ढक्कन 2 ढक्कन आधा गिलास पानी में, या एलोवेरा ले लो आधा गिलास गुनगुने या गर्म पानी में। शरीर आपका डिटॉक्सिफाई हो गया। अब जब आपने अच्छे से आधे 1 घंटे में शरीर को डिटॉक्सिफाई कर लिया, अब आप कहते हैं कि हमें जिम जाना है, आप कहते हैं मुझे वर्कआउट पर जाना है, मुझे हैवी एक्सरसाइज के लिए जाना है। इससे पहले आपको क्या खाना चाहिए, इससे पहले दुनिया का सबसे ताकतवर नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जिसे बोला जाता है हेम्प प्रोटीन, जो भांग के बीज होते हैं, इनको पीसकर ये पाउडर बनता है और ये दुनिया के सबसे ताकतवर प्रोटीन सप्लीमेंट्स में से एक है।
आपने सुना होगा सोयाबीन को बहुत ज़्यादा हाईली जो है मतलब अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। वाक्षी सोयाबीन को प्रमोट और सजेस्ट नहीं करती क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है। ये हमने दूसरी वीडियो में भी बताया हुआ है कि सोयाबीन क्यों कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए सोयाबीन का यूज़ हम ज़्यादा नहीं कराते। तो हेम्प सीड पाउडर जो है इसका 1 चम्मच लिया, पानी के अंदर गुनगुने पानी में घोला, थोड़ा सा शहद डाला, घोला और पी लिया। या फिर इसको सीधा हेम्प सीड पाउडर को लिया, शहद की बोतल के साथ में अच्छे से अंदर मिक्स करके, हमने जैसे ये बोतल तैयार कर रखी है, इसमें शहद था, इसी के अंदर हेम्प सीड पाउडर अच्छे से मिक्स कर करके तैयार कर लिया। ऐसा 1 चम्मच 2 चम्मच खाया, थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया और जिम और वर्कआउट के लिए निकल गए। हेम्प सीड का जो सुबह आप प्रोटीन पाउडर लोगे, 1 चम्मच अगर आप लोगे तो इससे 2.5 ग्राम प्रोटीन आपका शुरुआत हो गई दिन की। अब हम मानकर चलते हैं, वैसे तो मैं इस बात पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता कि जैसे बॉडी वेट जो है उसके मुकाबले 1.5 गुना या 1 गुना मतलब 1% जो है वो, मतलब अगर हमारी बॉडी का वजन जो है 70 किलो है तो आप ये कहा जाता है कि इसका 1.5 टाइम प्रोटीन आपको खाना चाहिए। मतलब 70 ग्राम अगर आपके शरीर का वजन है तो 100 ग्राम तक प्रोटीन जाना चाहिए अगर हम हैवी वर्कआउट कर रहे हैं। चलो फिर भी रिसर्च की गई है, इसका सम्मान करते हुए हम मान कर चल रहे हैं कि दिन में हमें 100 ग्राम प्रोटीन खाना है। तो सुबह सुबह 1 चम्मच आप खाओगे तो कितना प्रोटीन चला गया आपके शरीर के अंदर? 2.5 ग्राम प्रोटीन चला गया। उसके बाद में आप वर्कआउट करके आ गए, वर्कआउट करके आए हैं तो वर्कआउट करने के बाद में नहाए धोए, स्नान सब कुछ किया। अब आप ब्रेकफास्ट के लिए बैठ रहे हैं। ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए कैसे करेंगे? रात को 10 बादाम भिगोने हैं। बादाम भी आप सोचिए कश्मीरी मामरा बादाम हो तो बहुत अच्छा, ऐसे 10 बादाम की गिरी भिगो दीजिए और 10 से 15 जो है मुनक्का भिगो दीजिए। अगर इतना आप भिगोकर सुबह अच्छे से चबा चबा कर खाते हो या फिर अपने ग्राइंडर में डाल लो, जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें मिक्स कर लो, थोड़ा सा पानी डाल के शेक बना लो जिसे हम वाक्षी न्यूट्रिशन शेक भी बोलते हैं। अगर ऐसा शेक पीते हो तो 3 ग्राम प्रोटीन आपको कम से कम 3 से 4 ग्राम और मिल गया। तो आप समझिए सुबह जो आपने हेम्प प्रोटीन पाउडर लिया था उससे 2.5 ग्राम, 3 ग्राम ये, तो कुल मिला के 5.5 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में जा चुका है। अब ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए? ब्रेकफास्ट में आपको अनाज खाना है, लेकिन अनाज रोटी की फॉर्म में नहीं खाना। इसको कोशिश करिए दलिए के फॉर्म में खाने की। अब दलिए के फॉर्म में खाने के लिए 3 सबसे अच्छा अनाज कौन से हैं? एक जो वेस्टर्न मीडिया बहुत प्रमोट करती है उसे बोलते हैं कीनुआ। कीनुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसके अंदर सबके अंदर कंबाइंड होते हैं। तो कीनुआ को प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। हमारे भारत देश के कौन से 2 अनाज है जिनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ऐसे केस में? सबसे पहले नंबर पे आता है चुलई, जिसे एमरंथ बोला जाता है, और दूसरे नंबर पे जो श्री धान्य मिलेट्स होते हैं जैसे बैनयार्ड हो गए, फॉक्सटेल हो गए, कोडो हो गए, इनमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम इनका अंदाजा लें, कीनुआ का, एमरंथ का, या फिर अंदाजा मान के चलें तो 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 10 ग्राम तक का जो प्रोटीन है ये हमें दे देता है। तो हम मानकर चलते हैं कि आपने 100 से 150 ग्राम जो है, ऐसा 100 ग्राम तक का जो आपने मिलेट की दलिए की डाइट है वो आपने नाश्ते में पेट भर के आपने इस तरह के दलिए की डाइट ली। दलिया आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा और स्ट्रेंथ भी अच्छी देगा। तो इस तरीके से आपने ये डाइट ले ली। तो अगर आप इस तरह से लेते हैं तो तकरीबन हम मान के चलें 10 ग्राम प्रोटीन और मिल गया। तो 5.5 और 10 कर लोगे तो कुल मिला के कितना हो गया? 15 ग्राम प्रोटीन चला गया। साथ में वेज डाइट के अंदर सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स क्या है? देसी गाय के दूध का बना हुआ पनीर। अगर ऐसा 50 ग्राम आप पनीर और खा लें तो आपको तकरीबन 12 ग्राम प्रोटीन और मिल जाएगा। इसको मिला दोगे तो टोटल कितना हो गया? 22 ग्राम प्रोटीन। उसके बाद में सुबह सुबह नाश्ते के अंदर क्या खाना चाहिए? 1-2 चम्मच मूंग की दाल जो होती है, मूंग की साबुत दाल, ये देखिए ये मूंग की साबुत दाल है। तो मूंग की साबुत दाल जो आपने रात को पानी में भिगोई थी, इसको हल्का सा कुकर में आप थोड़ा सा सीटी दे देंगे, थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल देंगे, आपके स्प्राउट्स तैयार हो जाएंगे। तो सुबह के हमने ब्रेकफास्ट में क्या करा? हमने स्प्राउट्स लिए, हमने साथ में अपना मिलेट का दलिया लिया, लेने के साथ में हमने थोड़ा पनीर लिया। इस तरह की डाइट को अगर हमने खाया तो ये हाईली प्रोटीन रिच डाइट है, ताकतवर डाइट है जो आपके शरीर में साथ साथ प्रोटीन भी देगी और टॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, लिवर किडनी पे प्रेशर नहीं डालेगी क्योंकि मिलेट का दलिया साथ में जा रहा है जो इसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छी आपकी मदद करेगा। कुल मिलाकर अगर आप ये स्प्राउट्स को जोड़ लेते हो तो 19 ग्राम प्रोटीन है केवल 2 चम्मच दाल के अंदर, और ये 41 ग्राम प्रोटीन आपका टोटल हो गया। नाश्ता करते वक्त, सुबह के नाश्ते, देखिए जिस वक्त उठे और उससे नाश्ते तक जब आप पहुंचे तो 41 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में जा चुका है। 100 ग्राम तक हमें पूरे दिन में लेना है, जिसमें से 40 ग्राम अब आपका नाश्ते तक पूरा हो चुका है। अब आप अपने काम पर जाइए, वहाँ पर जाके आराम से आप खाइए पीजिए जो भी करिए। दोपहर के समय पे जो खाना खाते हैं कोशिश करिए वो ऑर्गेनिक फूड ही हो। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में जो रिपोर्ट है, अभी मैं उसका लिंक भी कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने की, जिसको मीडिया ने कवर किया था, और इसमें यह देखा गया था जो आज के समय में हमें दालें और आटे खिलाए जा रहे हैं इनकी न्यूट्रिशनल पावर 40% भी नहीं रही है। तो अगर हम ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक
चावल ऑर्गेनिक चीजें अगर ज्यादा खाते हैं तो कम से कम उसकी वैल्यू को आप डिटरमिन कर सकते हैं कि मेरे शरीर में कितना प्रोटीन जा रहा है। अगर आप दोपहर के समय पे 6 रोटी और 1 कटोरी सब्जी और 2 दाल की कटोरी खाते हैं, दाल हमेशा आपको ज़्यादा खानी है क्योंकि प्रोटीन रिच जो है वो दाल है, अगर ऐसा खाते हैं तो 33 ग्राम तक का प्रोटीन है जो कम से कम आपको उससे मिलेगा। तो हमेशा जो लंच जब आप करेंगे, एक तो आपकी जो बैलेंस डाइट हुई वो आपने करी जिसमें 2 बाउल आपने दाल के डाले, प्लस खाने के साथ में ये देखिए ये बीज हैं, इन्हें बोलते हैं पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन सीड, फ्लैक्स सीड, बहुत ताकतवर है। 30% तक प्रोटीन होता है इनके अंदर। अगर मैं ऐसे 2 चम्मच भी खा लूं यानी कि 10 ग्राम सीड भी खा लूं तो 3 ग्राम प्रोटीन इनसे आएगा। तो दोपहर के समय में कम से कम 33 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपके लंच से आया। 3 ग्राम अगर 2 चम्मच इस तरह के मिक्स सीड का भी आपने खाया तो आपके पास 3 ग्राम आया, यानी कि जो सुबह 41 था अगर उसको आप 36 जोड़ दोगे तो वो पहुंच गया 77 ग्राम पे। तो दोपहर के खाने के अंदर सीधा सीधा आपने 33 से 3 ग्राम यानी कि 36 ग्राम प्रोटीन आपने दोपहर से लिया। और रात को जब इस तरह की डाइट हमें खानी है तो उसको प्रोटीन रिच कैसे बनाओगे, वही सुबह वाली डाइट। मिलेट के दलिए को जितना आप खाओगे उतना आपका लिवर, किडनी, स्टमक ये सारा सेफ रहेगा और आपकी बॉडी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगी। इसीलिए मैं आपको रोटी कम खिला रहा हूँ, मिलेट का दलिया ज़्यादा रेकमेंड कर रहा हूँ। कभी कभार मन करा थोड़ी सी रोटी टेस्ट के लिए खा ली, नहीं तो दलिए के ऊपर आप ज़्यादा निर्भर रहेंगे तो आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से उसको मेटाबोलाइज भी करेगी, डाइजेस्ट भी करेगी और बॉडी को पावर बहुत ज्यादा देगी। तो मिलेट का दलिया जो आपने इस तरह रात को दिया, 10 ग्राम प्रोटीन वहां से आ गया। 100-150 ग्राम आपने मिलेट का दलिया खाया। पनीर 50 ग्राम फिर दोबारा खा लो रात को, सुबह 50 ग्राम खाया था, रात को 50 ग्राम खा लो, 12 ग्राम यहां से प्रोटीन आएगा। और हेम प्रोटीन पाउडर जो है फिर से आधा 1 चम्मच आप रात को खा सकते हो अगर आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखना है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो भी डाइट प्लान मैंने बताया इस डाइट प्लान को आपको अच्छे से डाइजेस्ट करना है। अगर खाना खाने के बाद पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रही है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो जिस वजह से वो हो रहा है उसको हटाना जरूरी है। अदरवाइज आप कितना मर्जी प्रोटीन खा लीजिए, शरीर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर आप रात की डाइट के अंदर देखें तो हमने तकरीबन जो है इसमें 37 ग्राम प्रोटीन अंदाजा इसमें और ऐड हो जाता है। तो 77 के अंदर इसके अंदर जो 24.5 ग्राम प्रोटीन जो है रात को ऐड हो जाता है। तो 77 प्लस 24 करेंगे तो कितना आ गया, 99 ग्राम प्रोटीन। 70 से 80 किलो तक का अगर आपका वजन है तो जो मैंने आज डाइट बताई है इसमें नेचुरल तरीके से आप 100 ग्राम प्रोटीन जो है वो अपने शरीर में डाल सकते हो। जब हम प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को, और ये जो डाइट मैंने बताई है केवल इसमें प्रोटीन नहीं है, आप अगर इसको स्क्रूटनाइज करेंगे हर एक चीज को जो मैंने बताई है, विटामिन मिनरल से भरपूर है, फाइबर इनके अंदर भरपूर है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी डाइट के अंदर होनी चाहिए जो इन सारी चीजों में आपको नहीं मिलेगी। इसे दुनिया का सबसे अच्छा बैलेंस डाइट बोल सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, आपके शरीर को ही इसको डाइजेस्ट करना है। शरीर को जितना अच्छा वर्कआउट कराओगे उतना ज्यादा वो इसको मांगेगा, और जितना इसको अच्छे से खिलाओगे, डाइल्यूट करके खिलाओगे, समय समय पे देखिए सुबह दोपहर शाम इन तीनों को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। 100 ग्राम खिलाना है तो 40 ग्राम सुबह दिया गया क्योंकि सुबह मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा है, 30 ग्राम आपको दोपहर में दिया गया और 25 से 26 ग्राम आपको रात को दिया गया। इस तरीके से अगर हम ब्रेक के अंदर लगाते हैं तो सबसे अच्छा। इस डाइट प्लान के अंदर जो डिनर है वो कब तक हो जाना चाहिए, 7 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए। कोशिश करिए 9-10 बजे आप सो जाएं और सुबह 4-5 बजे जो आपकी दिनचर्या शुरू हो जाए। अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बॉडी के अंदर जो शरीर के अंदर ताकत आप लेकर आना चाहते हैं, स्टेमिना आप लेकर आना चाहते हैं, बॉडी को अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं, मसल को, वो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो ये चीज़ अब आपने बता दी है लेकिन इस चीज़ को कभी परखा भी है कि नहीं परखा है, हम कैसे समझे कि ये सारी चीज़ अच्छी काम कर पाएगी। इसके लिए मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ अटैचमेंट भेज रहा हूँ। ये उस समय की मेरी वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स हैं जिस वक्त मैं ये डाइट प्लान्स फॉलो करता था, और आप उस वीडियो के साथ में अभी मैं आपको जो वीडियो दूंगा उसमें 5 मिनट का मैं आपको स्टेमिना दिखाऊंगा कि जिस वक्त हम ये डाइट प्लान फॉलो करते थे तो 5 से 6 मिनट का एक कितना हैवी एक्सट्रिंसिक परफॉर्मेंस है जिसको आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें स्टेमिना कितनी हद तक का स्टेमिना लगा होगा। ये उस समय की बात है जिस वक्त हम 10 किलोमीटर की मैराथन हर ऑल्टरनेटिव डे पे भागते थे और दौड़ते थे। और उसके बाद में आप फोटोग्राफ से अंदाजा लगाएंगे कि जब हम अपने ग्रेजुएशन टाइम पे थे तो किस तरह से ये डाइट प्लान से हमने अपने शरीर को पूरे अच्छे तरीके से बिल्ड करके उसके अंदर ताकत, स्ट्रेंथ, स्टेमिना ये सब कुछ किया हुआ था। तो आप भी ये हासिल कर सकते हैं अगर नेचुरल, प्राकृतिक, ऑर्गेनिक तरीके से खाना जो है आप अपने घर में लेकर आएंगे। भारत वंदे मातरम। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए।
आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, हाँ। अरे कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमारी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमें दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा। अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।